सभी को जय माता दी। मैं आपका दोस्त संयम जैन, जिसके साथ आप जुड़े हो यात्रा भी संयम चैनल के साथ इंस्टाग्राम पे। अब आपका ये छोटा भाई महारानी की कृपा से यूट्यूब पे भी अपना चैनल बनाना जा रहा है। नाम वही रहेगा, यात्रा भी संयम। काफ़ी दोस्तों का, काफ़ी फॉलोअर्स का ये था कि भैया अब आप यूट्यूब पे चैनल बनाइए, यूट्यूब पे चैनल बनाइए। तो आज उन्हीं सभी बड़े भाइयों की बात मानते हुए माता रानी के आशीर्वाद से आज हम अपना यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, यात्रा भी संयम। तो आज आपके छोटे भाई का पहला ब्लॉग है और हम अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हैं मां नैना देवी धाम से। तो आज है 2 अगस्त और आप हमारे पेज पे इंस्टाग्राम में पहले भी देखते आ रहे थे, मां नैना देवी लंगर ट्रस्ट जी का द्वारा तीसरा विशाल भंडारा किया जा रहा है। तो जिसकी शुरुआत आप देख सकते हो आज हो चुकी है। तो आइए अब हम लेके चलते हैं भंडारे की तरफ। मां नैना देवी लंगर ट्रस्ट जी का जो है तो अब मैं आपको बुलाता हूँ भाई बंद करके। तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं भंडारे की कुछ झलक। आइए हमारे साथ। ये देखिए माता रानी के भगत माता रानी का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं इसी श्रृंखला में। अभी जो प्रसाद चल रहा है उसमें माता रानी का हलवा है, कढ़ी चावल है और मटर पनीर, पूरी बहुत सी चीजें हैं भंडारे के अंदर। और अभी सभी कार्यकारिणी माता रानी की सेवा कर रही है। आप आइए देखिए, छोटे हो बड़े हो सभी के सभी माता रानी की सेवा में लगे हुए हैं। और इस ट्रस्ट को मैं जैसे बता रहा था कि सभी के सभी युवा वर्ग हमारे साथ है। आज के समय में युवा वर्ग सनातन धर्म से दूर जा रहा है, भगवान से दूर जा रहा है। पर इस ट्रस्ट की खासियत यही है कि इस ट्रस्ट के अंदर जितने भी युवा वर्ग है सभी के सभी युवा साथी हमारे जुड़े हुए हैं। और किसी भी धर्म के लिए जो युवा वर्ग है वो रीढ़ की हड्डी के समान काम करता है, क्योंकि जो आने वाला युवा है वो सनातन धर्म को बढ़ा रहा है, माता रानी का नाम उजागर कर रहा है। तो ये हमारे धर्म के लिए बहुत ही अच्छी बात है। इस ट्रस्ट की सबसे खासियत बात यह है, आपके अभी कार्यकारिणी से भी मिलाएंगे तो छोटा हो बड़ा हो कोई पद की यहाँ पे कुछ नहीं है, सभी को प्यार से प्रेम भाव दिया जा रहा है। तो देखिए आप माता रानी के परम भगत माता रानी का भंडारा ग्रहण कर रहे हैं। सेवा करने वाले भी सेवा कर रहे हैं और माता का प्रसाद ग्रहण करने वाले भी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो एक बात और कहूँगा कह चाहूँगा मैं आपसे कि जो माता रानी का प्रसाद होता है, किसी भी लंगर का प्रसाद होता है, वो किस्मत से मिलता है। तो अगर आपको किस्मत से मिलता है ना तो प्रसाद ग्रहण कीजिए। और एक बात और कहूँगा, कभी भी इस प्रसाद का अनादर नहीं करना। लोग तरस जाते हैं प्रसाद को, और अगर आपको प्रसाद मिल रहा है ना तो आप उसको ग्रहण कीजिए, थोड़ा सा कम ले लो। कहते हैं ना, इतना ही तो थाली में व्यर्थ न जाए नाली में। तो इसी के साथ अब चलिए माता रानी के हम दर्शन करते हैं। आइए आइए हम करते हैं माता रानी के दर्शन। जय माता दी। ये सभी भक्तजन हमारे मीडिया सेल के हैं, सभी माता रानी की भक्ति में झूम रहे हैं। अब आपको हम दर्शन करवाते हैं माता रानी की पावन ज्योत की, जो नैना देवी धाम से आई है। बोली जय माता दी और अपनी हाजिरी माता रानी के श्री चरणों में लगाई है। सभी भक्तजन माता रानी के गुणगान करने में बिल्कुल ही मगन है। सामने हमारी कार्यकारिणी बैठी हुई है जो सभी कार्य को देख रही है। अब हम दिखाते हैं रंगारंग कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ पे। भैया बहुत ही अच्छा गुणगान कर रहे हैं, बहुत देर से आनंद आ रहा है सभी भक्तों को। आप भी आनंद लीजिए। हमारी पूरी मीडिया चल रही है, आप भी नाचिए हमारे साथ। जय माता दी। तो आप देखिए कार्यक्रम चल रहा है। भंडारा जो ये भंडारा है 56 भोग भंडारा है। सुबह कुछ होता है, अगले घंटे कुछ होता है, शाम को कुछ होता है। तो अभी भंडारे की जो शुरुआत है वो हमारी माता रानी के हलवा चने के प्रसाद से हुई थी। उसके बाद कढ़ी चावल आए, छोले चावल आए, मटर पनीर आए, ऐसे अलग अलग चीजें माता रानी के प्रसाद में आ रही है। अभी तक शाम को 5 बजे का मेन्यू है, वो मैं आपको बता देता हूँ। शाम को 5 बजे यहाँ लगेगा बर्गर का, मोमोज का और भंडारा, साथ में डोसा भी होगा और बच्चों के लिए भी अन्य अन्य खाने की चीजें होंगी। तो बस अब हम चलते हैं आगे लोबी की तरफ। ये हमारी लोबी टीम है
यहाँ पे हमारी भी सभी समस्त कार्यकारिणी अपनी सेवाएं दे रही हैं। ये अंकित मनचंदा जी है, नेहा जी हैं जो सेवा करने यहाँ आए हैं। तो हमें तो बहुत मजा आ रहा है, उम्मीद है आपको भी ब्लॉग देखते हुए बहुत मजा आ रहा होगा। तो सभी भगत है ना माता रानी की भक्ति में झूम उठे हैं, तो भैया नाच के दिखा दो माता रानी की भक्ति में। जय माता दी। यही खुशियाँ होती है माता रानी के भक्तों की, बस माता रानी की खुशियाँ ऐसी ही बनी रहे। जय माता दी। ये है हमारे बलजीत भैया जी। जय माता दी भैया। जब से हम आए हैं हम देख रहे हैं भैया जी निरंतर ही सेवा कर रहे हैं, और रात में हम 12 बजे आए तो भैया सेवा में लगे हुए थे उसमें भी। जहां आज मैंने कहा ना युवा वर्ग, जहां आज के समय 12 बजे युवा सो जाते हैं, वहां भैया यहाँ बैठे हुए इंतजार कर रहे थे कि हाँ संयम और आएंगे, और आते ही सबसे पहले गले मिलकर भैया ने जय माता दी करा, मान सम्मान प्यार दिया। तो भैया हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपका भी, आप अपने कीमती समय से समय निकाल कर इसमें ट्रस्ट के बीच में आए हो, अपना सहयोग दे रहे हो और अपनी सेवाएं दे रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमारा यहाँ दायित्व बनता है, माता रानी की तरफ से लगाए हुए हम तो सेवादार हैं, कि हमारा काम है ये, माता रानी का काम है। हमें जिस काम पर माता रानी ने लगवाया वो हमें निभाना पड़ेगा। हम अपने लिए नहीं, माता रानी की ड्यूटी के लिए यहाँ पर बैठे। माता रानी ने जैसी ड्यूटी आपके स्वागत के लिए, आपके रहने की व्यवस्था करने के लिए या किसी भंडारे की व्यवस्था करने के लिए, जैसे भी माता रानी हमारी अपना सहयोग करने के लिए हमारी ड्यूटियाँ लगा रही है, हम अपना ड्यूटियाँ निभा रहे हैं। हमारे बस का कुछ नहीं है, उसने हौसला दिया है 1 बजे तक जगाओ या 4 बजे तक जगाओ। जब वो सुलाने पे आती है तो वो पत्थरों में सुला देती है, और जब वो जगाने पे आती है वो सोफे पे जगा देती है। क्या उनकी कृपा है, मेरे करने से और मेरे कराने से कुछ नहीं हो रहा। जो करने वाली वो और कराने वाली वो। मैं तो यही आग्रह कर रहा हूँ, जो भी दूर दराज से देख रहे हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। आप इस हमारे तीसरे विशाल भंडारे में पहुंचे, जो मां नैना देवी लंगर ट्रस्ट चीका की तरफ से लगाया गया। जो भी श्रद्धालु दूर दराज से जैसे भी आएगा, जैसा भी ट्रस्ट की तरफ से मान सम्मान बनेगा, सबका मान सम्मान किया जाएगा। और यहाँ पर आपको 56 भोग शुद्ध देसी घी से बना हुआ प्रसाद हर समय तैयार मिलेगा। ये भंडारा निरंतर 24 घंटे चलता है। एक बार शुरू होने के बाद जब हम यहाँ से वापसी करेंगे तभी भंडारे का वो होगा, प्रस्थान होगा। उससे पहले आप किसी भी समय आकर यहाँ भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। सभी को जय माता। बहुत ही अच्छी बात है भैया, इतनी देर से भैया माइक में अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि भक्तों को बुला रहे हैं, आइए माता रानी के भंडारे में आपका स्वागत है, प्रसाद ग्रहण कीजिए। और हाँ, साथ ही भैया एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था भंडारे में जूठा ना छोड़े। तो भैया यही अनुग्रह कर रहे हैं कि जो भी भक्तजन माता रानी का प्रसाद ले रहे हैं वो झूठा ना छोड़े। अभी भी देखो, अभी भी ड्यूटी पे लगे हुए हैं। माता रानी की डायरी हाथ में है। सबसे पहले जय माता दी। देखो दर्शन कीजिए अभी माता रानी के। ये आप सभी लोगों के लिए निमंत्रण है माता की तरफ से। आप इस निमंत्रण को देखें और यहाँ पर पहुंचे। इसके अंदर पूरा एड्रेस है। ये एड्रेस को आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहा है, उसमें देखें और यहाँ पर पहुंचे। आपकी पूरी सेवा और सहयोग किया जाए। तो हम पूछना चाहेंगे भैया, ये लगभग कितने दिनों तक भंडारा चलता रहेगा? ये 10 दिन तक निरंतर यूं ही चलता रहता है। ये आज 2 अगस्त से शुरू होकर 10 अगस्त तक 24 घंटे निरंतर यूं ही चलता रहेगा। हम 3 दिन पहले बल्कि यहाँ पर आ जाते हैं। हमारे लिए तो ये 13-14 दिन का होता है, श्रद्धालुओं के लिए ये 9-10 दिन का रहता है। और भैया एक काफी क्वेश्चन थे भक्तों के कि जैसे बताया चिकित्सा शिविर होती है, क्या व्यवस्थाएं होती हैं, प्राथमिक शिविर? जी, यहाँ पर प्राथमिक शिविर की भी व्यवस्था की गई है, जिसके अंदर 3 दिन अलग अलग एमडी डॉक्टर यहाँ पर अपनी सेवाएं देने के लिए आएंगे। यहाँ पर किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो वहाँ परवाह करने की जरूरत नहीं है, किसी को ये सोचने की जरूरत नहीं है मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जा पाऊंगा। हमारे यहाँ पर हर बीमार के लिए समाधान है, हर बीमारी का समाधान है। आप आइए और बीमारी के समाधान पाइए। माता रानी आपके घर के कष्ट मिटाएगी और जो हमारी डॉक्टर की टीम है वो आपके शरीर की कष्ट मिटाएगी। पहुंचे जरूर। जय माता दी। बहुत बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। अब हम बात करते हैं नेहा जी से। ये भी माता रानी की परम भगत है, तो आज इनसे पूछते हैं भंडारे में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार आई हूँ, बट नैना देवी तो मैं आती रहती हूँ, बट आज फर्स्ट टाइम आई हूँ। बहुत आनंद आया और सेवा करके तो और ही मजा आ रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि शब्द नहीं है बोलने के लिए कुछ। जय माता दी। आपने प्रसाद ग्रहण किया माता रानी का? बहुत, हाँ जी मैंने कर लिया और बहुत ही स्वादिष्ट भोग था महारानी का, क्योंकि उनका कहते हैं ना कि उनके आगे कुछ भी आप लगाओ वो अमृत जैसा होता है। तो वही चीज है हमारे लिए कि आज अमृत हमने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। जय माता दी। अब हम मिलते हैं हमारे बड़े भैया माननीय सुमित भाटिया जी से, जो महाराष्ट्र नागपुर से आए हैं अपनी सेवा देने। जय माता दी। जय माता दी भैया। आप भैया आए तो उससे पहले तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और आप बताइए हमको भंडारे में आगे कैसा लग रहा है? भंडारे में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। माता रानी ने हमें बुलाया है और कैसे बुलाया है माता रानी का ये तो एक चमत्कार ही है। कैसे टिकट हुई है सब कुछ माता रानी की ही कृपा है। और
मैं आप सभी से भी निवेदन करूंगा, आप जो जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, आप माँ नैना देवी के दरबार जरूर आए, भंडारे में आए। सावन का मेला पूरा महीना चलता है सावन, आप कभी भी माँ के दरबार आके सावन में जरूर आए, दर्शन जरूर करें। बहुत ही अच्छी बात, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा भैया। जय माता दी। तो इसी श्रृंखला में हम मिलते हैं हमारे एडवोकेट भाई राधे श्याम जी से। तो कहते हैं ना, जब माता रानी ने आपको कोई बड़ा भाई बहन नहीं दिया होता, आप जब घर के खुद ही बड़े होते हो, तो माता रानी किसी न किसी शख्स को आपसे मिलवाती है जो आपका बड़ा बनता, तो ये वो हमारे बड़े भाई हैं। जय माता। ये तो सेम जी आपका बड़ापन है कि आप बड़े भाई बनाए आपने। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मेरा कोई बुलावा नहीं था यहाँ पर, मेरा बुलावा माँ ने भेजा और बुलावा भेजने का एक माध्यम संयम जी को बनाया। बस संयम जी ने कहा कि भैया आपको चलना है नैना देवी जी। मैंने बिल्कुल चलना है, अगर माँ ने बुलाया तो जरूर आएंगे। और माँ ने इतने अच्छे दर्शन दिए हैं हमें, हमने यहाँ पर यात्रा की, सब जगह हमारे अच्छे दर्शन हुए। साथ में सिर्फ दर्शन नहीं करना है यहाँ पे आके, मैं यहाँ पर आके मुझे सेवा करने का जो मौका मिल रहा है, अपने हाथों से भक्तों को प्रसाद देना, वो इतना बड़ा मौका समझता हूँ मैं, बहुत ज्यादा। मुझे सेवा करने का मौका माँ ने दिया, संयम जी के माध्यम से दिया। हम तो कोई नहीं होते भैया, माता रानी बुलाने वाली होती है, हम तो खाली सहयोगी हैं जो सहयोग करते रहते हैं। मैं कोई वीआईपी नहीं हूँ, देखो मैं एक आम आदमी हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। शायद कोई वैल्यू मेरी नहीं होगी, लेकिन मैं एक चीज समझता हूँ कि अगर आज माँ ने मुझे यहाँ बुलाया है ना, तो मैं अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा समझता हूँ। अभी मैं बहुत ज्यादा वीआईपी हूँ मैं, जो माँ ने मुझे यहाँ पर बुलाया, अपनी सेवा का मौका दिया, अपने भक्तों की सेवा का मौका दिया है। संयम जी, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी यही इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आप लोगों तक पहुंच रही है, तो अगर आप हिमाचल में है, हिमाचल में कहीं भी है, हिमाचल से बाहर है, तो यहाँ आए। नैना देवी लंगर ट्रस्ट द्वारा जो चीका द्वारा जो ये भंडारे का आयोजन किया गया है, उसमें आके इस भंडारा को ग्रहण करें। और कोई भी सेवा आपका करने का मौका मिलता है, जरूर सेवा कीजिए, उसका पुण्य आपको यही मिलेगा। जय माता दी। जय माता दी। तो आपने देखा भैया ने अपने कितने ही सुंदर विचार रखे हैं। तो आपको अब हम शाम को माता रानी के पावन दर्शन भी करवाएंगे माँ नैना देवी दरबार जाके। तो इनके साथ जय माता दी। ये देखो भक्तों की खुशी, सभी भक्तों झूम उठे हैं। जय माता दी, 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 जय माता दी। तूने मुझे बुलाया केवल ये, मैं आया जो तवालिए। ओ तूने मुझे बुलाया केवल ये, मैं आया। तो देख सकते हैं भक्त कैसे झूम उठे हैं। तो आप जब इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उसमें अब हम लेते हैं महाराष्ट्र से आई है पलक जैन, जो है हमारी बड़ी बहन। तो आप महाराष्ट्र से आई हो, आपको सबसे पहले आगे कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो माता रानी को बहुत बहुत धन्यवाद, उसके भैया हमारे संयम भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लाया। मैं तो कोई नहीं होता इनको ले जाने वाला, मैं तो कोई नहीं होता इनको यहाँ ले जाने वाला, सब माता रानी की कृपा है। तो चलिए, आप यहाँ आए, आपको यहाँ की सेवाएं कैसी लगी? बहुत अच्छी है। सेवाएं के बारे में बात करें तो बहुत अच्छी सेवाएं हैं यहाँ पे। भंडारे में जो प्रसाद वितरण कर रहे हैं, जो भंडारे का खाना है, मतलब प्रसाद बहुत बहुत अच्छा है। और यहाँ की सेवाएं, जो सभी सेवादार हैं, बहुत अच्छे से सब व्यवस्थित कर रहे हैं। तो सभी आइए और प्रसाद पाइए माता रानी का। अब हम मिलते हैं हमारे बड़े भैया मुनीश जी से। आप जय माता दी भैया। जब से हम आए हैं ना भैया, सेवा में लगे हुए हैं, और आने से 1 महीने से पहले हर वक्त फोन पे भैया कब आओगे, कैसे आओगे, कैसे अरेंजमेंट करनी है, सभी छोटी से छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। तो आज हम मिलाते हैं हमारे भैया मुनीश भैया से। जय माता दी भैया। जय माता दी सभी को जी। देखो जी, हमारा तो ये कहना है भी सभी भक्त माता रानी दरबार में पहुंचे। हमारी तरफ से हम सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं, अब तक कुछ नहीं खाया भैया। सबसे पहले हम भक्तों को खिलाएंगे, फिर हम खुद खाएंगे जी। हमारा यही जब मानना है भी सभी भक्त खुश रहें, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें और सभी मिलजुल कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भैया। और जब से हम आए ना, हम देख रहे भैया सेवा कर रहे हैं, ये भैया का पसीना बता रहा है कि कितना सेवा कर रहे हैं। देखो जी, सेवा हमारा कर्म है जी, हम सेवा करते रहेंगे और करते ही रहेंगे, ना हमको कोई कहने वाला जी, ना हम रुकेंगे। बहुत ही अच्छी बात है भैया। अब जैसे भैया 2 अगस्त से लेके आज से हमारी चालू हो गया प्रोग्राम, तो इसमें शाम को जो चौकी हो रही है, उसमें आपके द्वारा अलग दिन अलग अलग सिंगर आ रहे हैं। तो आप जरा बता सकते हैं हमारे भक्तों के कौन से सिंगर